वेलकम बैक टू द क्लास। 19 क्वेश्चन हो गए, 20वां देखो। अब निम्नलिखित सूचनाओं से संचालन अनुपात एवं संचालन लाभ अनुपात निकालने हैं। प्रचालन से आगम दे रखा है 8,80,000 का, सकल लाभ अनुपात दे रखा है 20%, विक्रय व्यय दे रखे हैं 44,000 के और प्रशासन व्यय दे रखे हैं 52,000 के। देखो क्वेश्चन नंबर 20 है। कुछ गिवन वैल्यू है हमारे पास। सबसे पहले दिया है प्रचालन से आगम, इसको बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसे सेल्स भी बोलते हैं, हिंदी में प्रचालन से आगम। कितना है? 8,80,000। सकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट दिया है बराबर 20%। आगे सेल्स एक्सपेंसेस, सेल्स एक्सपेंसेस दिए हैं। विक्रय व्यय कितने के हैं? 44,000। 44,000। और इसके बाद में हमको दिए हैं प्रशासन व एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितने के? 52,000 के। हमको फाइंड आउट करना है यहाँ से क्या क्या। एक तो हमको निकालना है इसमें से संचालन अनुपात, ऑपरेटिंग रेशो, इसको बोलते हैं संचालन अनुपात। और एक दूसरा बोलते हैं, दूसरा निकलवाया इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। इसको बोलते हैं संचालन लाभ अनुपात। ये दो वैल्यू हमको निकालनी है। अब इनको निकालने के लिए हमको पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगा क्या वैल्यू हमारे पास है और क्या हमको इसमें से ढूंढना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग रेशो। मैंने फॉर्मूला एक बार लिखवाया था तुमको जब शुरुआत में पढ़ाया था, तब ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग है ना, एक्सपेंसेस इनकम सब पढ़ाए थे। तो ऑपरेटिंग रेशो का जो फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग रेशो का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल। ये फॉर्मूला है ऑपरेटिंग का। अब हमको देखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या क्वेश्चन में है। यहाँ से यहाँ तक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहीं नहीं दे रखा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं सेल्स एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। मैंने बताया था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो जो बिजनेस को चलाने के लिए, माल को बेचने के लिए किए जाते हैं, वो सारे ऑपरेटिंग में आते हैं। ऐसे एक नॉन ऑपरेटिंग होते हैं जो ना तो बिजनेस को चलाने के लिए होते हैं ना ही माल को बेचने के लिए होते हैं, वो कभी कभी होते हैं। जैसे कोई संपत्ति हमने बेची और उस पर हमको लॉस हो गया, या कोई संपत्ति हमने बेची तो उसका भाड़ा दिया। तो हमेशा तो नहीं बेचेंगे ना, किसी को कार बेची हमेशा नहीं बेचेंगे, भाड़ा दिया, खर्चा हो गया, एक बार खर्चा हो गया, बात खत्म हो गई, तो ये नॉन ऑपरेटिंग में आएगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो हमारे पास हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं है। लास्ट टाइम हमने सीखा था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं। सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दूं तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा, जो माल बेचा उसकी लागत। समझ गया तक? चलो अब इस फॉर्मूले को हम करेंगे आगे सॉल्व। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे बनाएंगे? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो बन गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या है? एक तो इसमें है सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये दोनों हो गए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और डिवाइड बाय नेट सेल। बताओ यहां तक बात समझ में आ गई? अब इसको करेंगे सॉल्व। सेल्स कितना दे रखा? 8,80,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 20%। इसको मैंने ऐसे बंद किया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू है, प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं मेरे पास? 44,000 प्लस 52,000, और डिवाइड बाई करेंगे इसको। नेट सेल कितने का है मेरे पास? 8,80,000। यहां तक बात समझ में आ रही सबको? इसको सॉल्व करेंगे 8,80,000 और ये लिखा है 20%, तो इस 20% किसका निकलेगा? इस 8,80,000 का। निकालेंगे कैसे?
8,80,000 गुणा 20/100, ये पूरी एक वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, और प्लस 44,000 और 52,000 को ऐड कर देते हैं आप, तो 44 और 52 कितने हो जाएंगे 96,000, 96,000, और डिवाइड बाई करेंगे इसको 8,80,000 से। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे बेटा, 8,80,000 माइनस 8,80,000 का 20% को निकालने, कैसे निकालेंगे, इस जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, कितनी जीरो बची, 3 जीरो ये बची हैं, तो कितना हो गया 88,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आ जाएगा 1,76,000 और प्लस 96,000 और डिवाइड बाई 8,80,000। ठीक है, तो 8,80,000 में से 1,76,000 घटाना है, 96,000 जोड़ना है। बताओ जरा ऐड करके इसका कितना आया, 8,80,000 में से, नहीं मेरा समझो पहले, 8,80,000 में से पहले 1,76,000 घटाओ, जो आंसर आए उसमें से उसमें 96,000 जोड़ दो, करो जल्दी से। 8,80,000 में से 1,76,000 घटाओ 8 लाख आया और 96,000 जोड़ दो, 8 लाख आएगा ऊपर वाला। चलो यहाँ लिख देते हैं 8 लाख और डिवाइड बाई 8,80,000। इसको करना है सॉल्व। अभी हमको सॉल्व कैसे करेंगे इसको, देखो एक जीरो से ये ऐसे 3 जीरो और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, तो कितना बचेगा हमारे पास 80/88। क्या कोई ऐसा पहाड़ा है इन दोनों को काट दे, 8 का पहाड़ा है जो काट देगा, है ना, 8 के पहाड़े से काट दो, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 धाम 80, तो कितना बचेगा यहाँ पे 10/11। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 10/11 ऐसे, तो 11 से जाएगा नहीं, इसमें भाग है ना, तो क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ानी पड़ेगी, 11×99, कितना बचेगा 1, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ेगी, फिर भी नहीं जाएगा, ना जाने की जीरो, पॉइंट लगा जीरो, फिर बढ़ाएंगे हम, तो 11×99, ये ऐसे बचता रहेगा। तो कितना आएगा अभी हमारे पास ये सॉल्व होके, सॉल्व क्या आएगा 0.909, ये इतना आंसर है, और इसको हम बोल सकते हैं रेशो 1। समझ गए वाली बात को। अगर इसको हमें परसेंट वैल्यू में देना है आंसर को किसी वजह से, तो कितना देंगे 10/11 गुणा 100, तो 10 में अब 11 का भाग लाएंगे तो इतना ही आंसर आएगा, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 0.909 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो जाएगा ये वाला 90.9%, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। समझ गया? ठीक है, करो कॉपी, सेकंड पार्ट और करते हैं फिर। आप इसके फॉर्मूले में शुरू में भी रख सकते हैं यहाँ पे, है ना, जैसे मानो परसेंट वैल्यू होती है तो इसको शुरू में मल्टीप्लाई अगर 100 कर देंगे ना, तो फिर सब में 100 मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, लास्ट में आंसर ये आ जाएगा फिर, है ना, या फिर बाद में जाके कर सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे। क्लियर है बात? ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, अब इसका फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, बाद में करना चाहो बाद में कर लो, शुरू में करना चाहो शुरू में कर लो, परसेंट में आंसर आएगा। अब बात यह है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक कहीं भी नहीं दिया है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ता है। निकालते कैसे हम, ग्रॉस प्रॉफिट जो है, जितना भी हमने सकल लाभ कमाया उसमें से माइनस कर दो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, और डिवाइड बाई, वैसे तो इसमें ऐसे भी हो सकता है, प्लस करना होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग इनकम हमको दे नहीं रखे हैं, नेट सेल, और इधर मल्टीप्लाई बाय 100, इसको करेंगे आगे सॉल्व। अब ग्रॉस प्रॉफिट हमको निकालना पड़ेगा, कितना ग्रॉस प्रॉफिट, 20% का, किसका, नेट सेल का। तो कैसे निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, 8,80,000 का 20%, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 8,80,000 डिवाइड बाई 100 ऐसे,
माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हमारे पास, मैंने बताया था सेल्स एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों ही ऑपरेटिंग है, तो 44,000 और 52,000 इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। 44,000 और माइनस का 52,000 प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट कोई है ही नहीं, इनकम कोई हमको मिली नहीं है, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ऐसा कुछ नहीं हमारे पास, तो ये वैल्यू रहेगी 0 डिवाइड बाई 8,80,000, इधर मल्टीप्लाई हुआ 100। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 8,80,000 का 20% अभी निकाला था 1,76,000 माइनस 44,000 और माइनस 52,000 डिवाइड बाई 8,80,000 और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। इसको आगे सॉल्व करना क्या है, 1,76,000 में से 44,000 घटाना है और 52,000 घटाना है, मतलब कि 1,76,000 में से 96,000 घटाना है हमको, तो ये बचेगा 80,000 डिवाइड बाई 8,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व कैसे करेंगे, 1 2 3 1 2 3, इस 0 से ये 0 कट गया, कितना बचा हमारे पास, इसको इधर लिख लेते हैं। हमारे पास बचा है ये 8 डिवाइड बाई 88 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 को ही बाहर ही छोड़ दिया हमने, तो इसको काटेंगे 8 से, 11 8 88, और इसको काटेंगे 8 से, तो एक बार कट जाएगा, तो कितना बचा अभी हमारे पास ये 1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 11। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 डिवाइड बाई 11। अब 100 डिवाइड बाई 11 को अलग से सॉल्व करके देख लेते हैं। इधर 100 डिवाइड बाई 11, 11 निम 99, कितना बचेगा 1। क्या 1 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेंगे, क्या अब भाग जाएगा, अब भी नहीं जाएगा, तो ना जाने की 0, फिर 1 0 और बढ़ेगी, तो 11 निम 99, फिर 1 बचेगा। पॉइंट के बाद दो संख्या बहुत होती है हमारे पास, तो इसको सॉल्व किया, कितना आया 9.09%। ये इसका आंसर है, समझ गए, कर लो जल्दी से नोट डाउन, बात नहीं। देखो 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं। समतांश पूंजी दे रखी है 100 रुपये प्रति 9 लाख रुपए की, 8% के पूर्वाधिकारी अंश दे रखे हैं 100 रुपये प्रति 5 लाख रुपए के, कर से पूर्व का लाभ दे रखा है 6,20,000 रुपये, कर की दर दे रखी है 50%, समता अंशों पर लाभांश दे रखा है 1,80,000 रुपये और समता अंशों का बाजार मूल्य दे रखा है 1,50,000 रुपये, सॉरी 150 रुपये। निम्नलिखित अनुपातों की गणना करनी है, प्रति अंश आय बताना है आपको और मूल्य अर्जन अनुपात बताना है आपको, दो ही फॉर्मूले इसमें लगेंगे। क्वेश्चन नंबर है 21, कुछ गिवन वैल्यू है इसमें, क्या क्या गिवन वैल्यू है। पहला वैल्यू क्या है, समतांश पूंजी 100 रुपये प्रति 9 लाख रुपए की, इक्विटी शेयर कैपिटल है और एट द रेट ऑफ 100 रुपये वाला है, तो कितने रुपए की है, 9 लाख रुपए की। अगर कोई भी कैपिटल 9 लाख की और एक शेयर का प्राइस है 100 रुपये, तो शेयर कितने रहेंगे वो हमको पता लगाना है इसमें, तो इसमें शेयर हो जाएंगे 9,000 शेयर, ठीक है। 9,000 का मल्टीप्लाई 100 में करो, 9 लाख रुपए हो जाएंगे ना, तो 9,000 शेयर हैं इसके अंदर। आगे बोल रहा है 8% पूर्वाधिकारी अंश 100 रुपये प्रति 5 लाख रुपए की, तो 8% प्रेफरेंस शेयर और कितने रुपए वाला, 100 रुपये वाला, एट द रेट ऑफ 100 रुपये, और ये दे रखे हैं 5 लाख रुपए की। इसके नंबर ऑफ शेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी की ज़रूरत पड़ती है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे कर के पूर्व लाभ दे रखे हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले का प्रॉफिट कितना, 6,20,000 रुपये, 6,20,000 रुपये। इसके बाद में कर की दर दे रखी है 50%, जो टैक्स रेट है वो दे रखा है 50%। इसके बाद में समता अंशों पर लाभांश, डिविडेंड दे रखा है ऑन इक्विटी शेयर, कितना 1,80,000 रुपया, और समता अंशों का बाजार मूल्य 150, मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर 150 रुपया, ठीक है। पूछा क्या है हमसे इसने, पहला पूछा है प्रति अंश आय, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर हमसे पूछा है,
और दूसरा क्या है, मूल्य अर्जन अनुपात, प्राइस अर्निंग रेशो। इसको शॉर्ट में पीई रेशो भी बोलते हैं, पीई रेशो है ना, और इसको शॉर्ट में ईपीएस भी बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर। अब ये दो वैल्यू हमको निकालने हैं, तो काम हमारा ये है कि अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए और प्राइस अर्निंग रेशो का फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए। अब देखो सॉल्यूशन में कैसे करेंगे इसको। कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर, जिसको बोलते हैं ईपीएस। तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये हमको निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए एक टेबल होती है, वो आप समझो एक बारी। सबसे पहले आप यहाँ पे आता है अर्निंग या प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। एक वैल्यू ऐसे आती है, तो सबसे पहले इसमें से लेस करना पड़ता है हमको इंटरेस्ट। अगर दिया है तो उसको लेस करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक वैल्यू बनेगी, उस वैल्यू का नाम होता है अर्निंग या प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट या अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, ये वैल्यू। अब इसमें से हमको माइनस करना पड़ता है टैक्स, जो भी हमको टैक्स दिया होगा वो भी माइनस करना है इसमें से। फिर यहाँ पे बनता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, एक वैल्यू इधर बनेगी, और टैक्स के बाद में यहाँ पे हमको डिविडेंड माइनस करना पड़ता है। जब डिविडेंड माइनस कर देते हैं ये वाली वैल्यू, तब यहाँ पे जो वैल्यू आती है वही रहती है हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये वैल्यू। और इसी वैल्यू को बोला जाता है प्रॉफिट अवेलेबल या अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर। मतलब सारा खर्चा काटने के बाद। मैंने आपको लास्ट टाइम एक बात बताई थी कि एक इक्विटी शेयर होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर होते हैं, एक डिवेंचर होते हैं। कैपिटल को इकट्ठा करने के लिए कोई भी कंपनी इन तीन चीज़ों को इशू करती है मार्केट में, है ना। इक्विटी शेयर जो होते हैं वो कंपनी के रियल ऑनर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो कंपनी के ऑनर नहीं होते, उनको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, और डिवेंचर जो होते हैं वो कंपनी के ना तो ऑनर होते हैं ना प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, उनको सिर्फ ब्याज मिलता है, वो लोन देते हैं कंपनी को। ठीक है, कंपनी ने कोई भी पैसा कमाया तो कंपनी सबसे पहले क्या करेगी कि जो डिवेंचर लिए हैं, डिवेंचर दिए हैं उसने, जिसका लोन है, लोन का पैसा देगी पहले, उसका इंटरेस्ट देगी, कुछ पैसा बचेगा तो प्रेफरेंस शेयर वाले को प्रॉफिट देगी, और कुछ पैसा बच जाएगा तो वो इक्विटी शेयर वाले को, रियल ओनर को जाएगा वो पैसा। समझ गए? तो वही स्टेप है, जितना पैसा कमाया उसमें से पहले इंटरेस्ट घटेगा, इंटरेस्ट के बाद में टैक्स घटेगा, टैक्स के बाद में डिविडेंड घटेगा, इसका डिविडेंड होता है, और जो पैसा बच गया वही किसके लिए है? इक्विटी शेयर के लिए है। मानो 5 इक्विटी शेयर है, मतलब 5 आदमी जिनके पास इक्विटी शेयर है, और रुपए बचे हैं 10, तो कितने रुपए मिलेंगे? 2-2 रुपये सबको मिलेंगे। वैसे ही सब कुछ यहाँ पे है। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखो हमारे पास क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये हमको चाहिए, और इस क्वेश्चन में कहीं भी ये दे नहीं रखा है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमको? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स से पहले की वैल्यू। कौन सी वाली वैल्यू दी हमको? ये वाली। मतलब इंटरेस्ट तो घटा दिया है उसने, लेकिन ये वाली वैल्यू, इसमें से क्या घटाना पड़ेगा? एक तो टैक्स घटाना है, एक डिविडेंड घटाना, तब हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। समझ गए वाली बात को? अब देखो कैसे करेंगे। तो अभी हमको कितना दिया हुआ ये वाला? 6,20,000। तो 6,20,000 माइनस, कितना माइनस करना है टैक्स का हमको? 50%। 50% तो टैक्स माइनस हो जाएगा इसमें से, और इसके बाद में और क्या माइनस करना है? डिविडेंड। डिविडेंड कितने का बेटा? डिविडेंड लगता है प्रेफरेंस शेयर पे, इस पे कितना डिविडेंड जाएगा? उसने 5 लाख रुपए दिए हैं, डिविडेंड का रेट कितना है? 8%। तो 5 लाख का 8%, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 लाख का 8%। क्लियर है वाली बात? हाँ। डिवाइड बाय कितना? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मैंने पहले ही बना दिए थे, कितने? 9,000। इसको आगे सॉल्व करते हैं इधर।
देखो 6,20,000 में से 50% हमको घटाना, मतलब आधा घटा दो तो कितने बचेंगे? 3,10,000। यहाँ लिखेंगे 3,10,000 माइनस इसका कितना आएगा? 40,000 डिवाइड बाई 9,000। 3,10,000 में से 40,000 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 2,70,000 डिवाइड बाई 9,000। 1 2 3 1 2 3 तो कितना बचा हमारे पास? 270 डिवाइड बाई 9 तो कितना हो जाएगा ये? 30 रुपया। ये पहला आंसर है। कौन सा आंसर है ये? आंसर है अर्निंग पर शेयर। एक शेयर ने कितना रुपया कमाया? 30 रुपया कमाया। ठीक है, अब दूसरा वाला वैल्यू क्या है? प्राइस अर्निंग रेशो या प्राइस अर्निंग रेशो। आगे ये देखो नंबर नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ प्राइस अर्निंग रेशो। इसको पीई रेशो भी बोलते हैं, प्राइस अर्निंग रेशो। तो पीई रेशो जो है उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाई अर्निंग पर शेयर। क्वेश्चन में मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है 150 रुपया, अर्निंग पर शेयर हमने निकाला 30 रुपया। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कटेगी, 15/3 तो 3 पंजे 15, कितना आ जाएगा? 5 रुपया। क्लियर है बात? क्वेश्चन हो गया खत्म। सॉरी ये जो है 5 रुपये गलत लिख दिया बेटा, 5 टाइम, रुपए नहीं आते, टाइम। ठीक है, रेशो है ना ये, तो रेशो रुपए में नहीं। क्लियर है वाली बात? करो कॉपी।